नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय पंजाब सरकार के द्वारा बुलाए गए 20 और 21 अक्टूबर को विशेष सत्र को लेकर है। हालांकि इस सत्र को लेकर पंजाब के गवर्नर ने सवाल खड़े किए हैं और इसे गैर कानूनी जो है वो बताया है, जिसके बाद पंजाब की सियासत में जो है कहीं ना कहीं घमासान देखने को मिल रहा है। पंजाब के गवर्नर और पंजाब सरकार के बीच लगातार तल्खी बढ़ी हुई है। ऐसे में बुलाए गए इस विशेष सत्र को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए गए और पंजाब सरकार की माने तो पंजाब सरकार का कहना था कि जो जो विशेष सत्र बुलाया गया है, इसमें एसवाईएल मुद्दे पर जो है मता सरकार ला सकती है और तमाम पंजाब के मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, इसीलिए इस सत्र को बुलाया गया। लेकिन ऐसे में पंजाब गवर्नर के द्वारा इस सत्र को लेकर सवाल खड़े किए गए। आज इसी मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से अमरदीप सिंह हमारे साथ है, कांग्रेस से हमारे साथ में विनोद भारती जी हैं और आम आदमी पार्टी से जसतेज अरोड़ा जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जसतेज जी मैं आपसे करूंगा। पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र जो बुलाया गया 20 और 21 अक्टूबर को, लेकिन पंजाब गवर्नर ने उस पर सवाल खड़े किए और उसे गैर कानूनी जो है वो बताया। उनका कहना था कि जो पहले जून के महीने में जो सत्र बुलाया था वो भी गैर संवैधानिक था। हालांकि उस सत्र में जो है गुरबानी और ऑपरेशन लोटस को लेकर जो है वो मता लाया गया, लेकिन ऐसे में अब जो 20 और 21 अक्टूबर को जो सत्र बुलाया गया है उस पर भी सवाल खड़े किए गए पंजाब गवर्नर के द्वारा, क्या कहेंगे? जजबीर जी, मैंने तो देखा है कि हमारे गवर्नर साहब एक्शन में ही तब आते हैं जब सरकार जो सी है, मतलब कुछ भी एक अच्छा काम करने लगती है तो कहीं ना कहीं से गवर्नर साहब जो हैं वो मतलब आके किसी ना किसी तरीके से कोशिश करते हैं ऐसी कोई चिट्ठी इशू कर दो या पब्लिसिटी के लिए कुछ भी काम करना शुरू कर दो। हालांकि इसमें बहुत गौर करने वाली बात है कि भी जो सी ये चिट्ठी इशू हुई है ये एक अंडर सेक्रेटरी ने की है, ठीक है, और इसके अंदर कहीं पे ये नहीं कि भी हाँ जी गवर्नर साहब ने मतलब खुद की है इशू। तो गवर्नर साहब मुझे समझ में ये भी बड़ा एक सोचने वाली बात है कि गवर्नर साहब खुद क्यों मतलब काम नहीं कर रहे, खुद खुद क्यों नहीं इशू कर रहे और ये अपने एक अंडर सेक्रेटरी से एक चिट्ठियां इशू करा रहे हैं। तो मतलब ये भी दर्शाता है कि भी खुद शायद काम करना नहीं, दूसरों को करने नहीं देना। पर यहाँ पर एक बात तो साफ है और इसी बात के ऊपर जो सा इंडिया का जो सा गठबंधन बना, बात करें जसतेज जी, जिस चिट्ठी की हम बात करें विधानसभा के जो जो वहां पे सत्र है उनको चिट्ठी लिखी गई और ये चिट्ठी में लिखा गया कि ये गैर संवैधानिक है जो सत्र बुलाया गया और पहले भी जो सत्र बुलाया गया था जिसमें मते कई पास किए गए, गुरबानी, ऑपरेशन लोटस, तो तमाम इन चीजों को लेकर इस चिट्ठी में लिखा गया है कि पहले गैर संवैधानिक था और अब जो 20 और 21 अक्टूबर को जो सेशन बुलाया गया है ये भी गैर संवैधानिक है। इसको लेकर ही चिट्ठी लिखी गई पंजाब गवर्नर के द्वारा। नहीं, पंजाब गवर्नर के द्वारा नहीं, पंजाब गवर्नर ने लिखवाई है। तो ये आप मतलब मैं इस बात को थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये गवर्नर साहब ने अब पता नहीं खुद तो लिखी नहीं, अपने अंडर सेक्रेटरी से लिखवाई है। तो इसके पीछे उनका क्या मतलब सोच है, क्या दिशा है, क्या निर्देश है, इसके बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। पर देखो सत्र तो होना ही है, सेशन तो होना ही है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्लियर है, रूल 16 जो सा है वो क्लियर है कि भी जब जो सा वो प्रोरोग तो हुआ नहीं था, वो सेशन कोई परमानेंटली तो उठाया खत्म नहीं किया गया था। उस सेशन में बकायदा ये बात लिखी है कि भी हाँ जी वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए मुलतवी किया जा रहा है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर लॉ भी बहुत क्लियर है, कई ऐसी स्टेट्स ने जो है कई बारी किया है इसके ऊपर, अच्छे से उनको पता भी है इस बात का। अब वो कहते हैं कि ये जो सा है ये इलीगल है, ठीक है। अब ना तो कहीं लेटर के अंदर अंडर सेक्रेटरी की ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि वो कैसे कैसे इलीगल है, कौन से संविधान के अंदर कौन सा आर्टिकल है। क्योंकि देखो अगर सरकार ने कोई काम किया है और इजाजत लेके किया है, जब ये बजट सेशन था तो जो सा गवर्नर साहब ने दिया था सेशन की इजाजत, तो उसी सेशन की जो सी कंटिन्यूएशन है। तो या तो ये कहे कि भी ये अगर ये कंटिन्यू नहीं हो सकता था तो कैसे नहीं हो सकता था, इसके बारे में वो चुप हैं। यहाँ वो ये कह देते कि भी ये इलीगल अगर कह रहे हैं तो किस आर्टिकल के बेस पे, संविधान की कौन सी ऐसी धारा है जिसके बेस के ऊपर वो कह रहे हैं कि ये इलीगल है। उन्होंने तो बस एक ये कह दिया कि लीगल एडवाइस पे। मतलब आप ये देखिए कि भी वकील इनके, ठीक है, इन्होंने खुद के यूनियन ऑफ इंडिया के पैनल पे जो से हैं वो इनका पता नहीं, अभी तो ये भी नहीं पता कि लीगल एडवाइस किससे ली है, ठीक है ना। क्या लीगल एडवाइस जो सी है वो सेटल्ड संविधान की जो धाराएं हैं
और जो जजमेंट्स हैं इस मामले में उसको उसके विपरीत हो सकती है कोई लीगल एडवाइस। इसका मतलब तो ये है खुद ही बैठ के क्या क्या कर रहे हैं, ये क्या खुद ही कोई लेटर इशू करवाई जा रहे हैं। मैं एक साफ सी बात बता रहा हूं कि इन्होंने किसी भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का कोई हवाला दिया? ये बता दे कि सुप्रीम कोर्ट की कौन सी ऐसी जजमेंट है जिसके अंदर। भी मैं आऊंगा, ठीक है जसतेज जी, इसमें भी मैं आऊंगा। उससे पहले एक एक रिएक्शन हम सभी मेहमानों का ले लेते हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में अमरजीत हिंद जी हमारे साथ है। हिंद साहब, आपने सुना सीधे तौर पर सवाल खड़े, वो कहते हैं कि कोई रीजन तो होना चाहिए, लेकिन गैर संवैधानिक सेशन को बता दिया गया। पहले सेशन जो बुलाए गए थे उसको भी गैर संवैधानिक बताया गया। ऐसे में क्योंकि जो सेशन बुलाया गया था, सरकार ये कहती है कि SYL मुद्दे और पंजाब के तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी थी। ये भी कहा जा रहा है, हमारे सूत्र ये बताते हैं कि SYL को लेकर जो सरकार जो है वो एक मता ला सकती थी और तमाम जो पंजाब के मुद्दे हैं उन पर जो है चर्चा हो सकती थी। लेकिन ऐसे में पंजाब गवर्नर के द्वारा उस पर भी सवाल खड़े किए गए और ये कह दिया गया कि ये गैर संवैधानिक है। देखिए जसबीर जी, सबसे पहले तो इस बात को बहुत गंभीरता से समझना होगा कि पंजाब सरकार की मंशा क्या है। अक्सर हम लोग पंजाब सरकार कोई भी मुद्दे को लेकर बड़ी बड़ी सुर्खियों में आ जाती है और उसके बाद बड़े बड़े ये लोग अपने प्रेस रिलीज भी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उसमें सच्चाई कुछ और निकलती है। जिस तरह से अभी विधानसभा में सेशन बुलाने की बात चली थी, हम आज उसी विषय पे बात कर रहे हैं और इसकी मैं कहूंगा कि सबने सलाखा की थी कि ठीक है SYL के मुद्दे पे पंजाब विधानसभा का सेशन होना चाहिए, उसमें जो भी सब पार्टी को मिलकर एक पंजाब की बुलंद आवाज पेश करनी चाहिए। मांग भी रखी थी, बिल्कुल सभी बिल्कुल, और लेकिन इसका सबने जो है मैं बोलूंगा स्वागत भी किया था। लेकिन जब सच्चाई सामने आई कि इसका जो लीगल ओपिनियन है, देखिए इससे पहले जब लोटस ऑपरेशन हुआ के बारे में सेशन बुलाया गया था और फिर FGPC के बारे में सेशन बुलाया गया था और गवर्नर साहब ने तब भी बोला था कि ये जो है ये इलीगल सेशन है। और लेकिन हुआ क्या, उसमें जो बिल पास किए गए, मते पास किए गए, आज उनकी कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है और सीधे तौर पे उन सेशन में पंजाब की जनता का पैसा बर्बाद हुआ। और तो इसी तरह से अगर हम लोग अपने लीगल ओपिनियन के हिसाब से नहीं चलेंगे, गवर्नर साहब एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हैं, पंजाब सरकार के साथ उनके क्या मतभेद है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या क्या हो रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन आज इस विषय में लेकर पंजाब का नुकसान हो रहा है। एक विधानसभा का सेशन जिसको आप बुला रहे हैं उसमें पंजाब की जनता के करोड़ों रुपए लग रहे हैं, लेकिन आप बिना किसी लीगल ओपिनियन कैसे काम करेंगे? मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि पंजाब सरकार को अनाउंस करने की क्या हड़बड़ी रहती है। जैसे आपने पीछे देखा, मान साहब ने बोला था कि 1 तारीख को टैगोर थिएटर बुक कर लिया गया सबकी डिबेट के लिए। जब सामने आया तो टैगोर थिएटर के मालिक ने बोल दिया कि हमें मीडिया के थ्रू पता चल रहा है कि 1 तारीख को हमारे थिएटर जो है वो डिबेट के लिए बुक हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जगह जगह पे पंजाब सरकार को फटकार खानी पड़ रही है, चाहे DGP साहब को कोर्ट ने माफी मांग ली। तो मेरे हिसाब से सरकार को हर मुद्दे को बड़ी संजीदगी के साथ और अपने विशेष जो कहूंगा कि लॉ एडवाइजर्स हैं उनके साथ बैठकर इस विषय पे बात करना चाहिए। पंजाब की जनता का बहुत अहम और मेहनत से कमाया हुआ पैसा ऐसे बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो इसमें पूरी तरह से मैं पंजाब सरकार की नाकामी समझूंगा कि क्योंकि जब तक आप गवर्नर साहब को सेटिस्फाइड नहीं कर पाओगे, आप सेशन बुलाकर बिल पारित भी कर दोगे तो वो बिल आगे नहीं जाएंगे, तो उनका कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जी चलिए, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन जिस तरह से सरकार ने इस सेशन को बुलाया है तो लीगल एडवाइस लेने के बाद ही सरकार ने सोचा होगा। लेकिन ऐसे में जो लगातार पंजाब गवर्नर और पंजाब सरकार के बीच कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति है, हालांकि सेशन को लेकर तमाम और भी मुद्दे हैं जिन पर लगातार बयानबाजी होती है, लेकिन ऐसे में जो अभी की स्थिति है वो कहीं ना कहीं गंभीर बनी हुई है। ऐसे में सवाल जो खड़े किए गए हैं इस सेशन को लेकर कहीं ना कहीं कितने वाजिब हैं या उस पर क्या टेक्निकल और जो लीगल माहिरों की क्या राय है वो भी आनी हालांकि बाकी है। जसतेज जी के पास वापस लौटूंगा। जसतेज जी, आपने सुना, वो कहते हैं कि लीगल एडवाइस, एक लीगल माहिरों की राय लेनी जो थी वो आवश्यक थी, जो लेकिन ली नहीं गई, जिसके चलते हड़बड़ी में ये अनाउंस कर दिया गया। उसके बाद पंजाब गवर्नर का ये बयान आता है। देखिए, इसके अंदर 2-3 बातें इन्वॉल्व हैं। मैं सुन रहा था मेरे भाई को। पहली बात तो मैं बता देता हूँ कि टैगोर थिएटर किसी ने अनाउंस नहीं किया था, वो इनकी खुद ही प्लांट की हुई भागने की एक नीति थी। सुनील जाखड़ जी ने खुद ही कह दिया टैगोर थिएटर नहीं है, प्लीज नहीं है, प्लीज स्टॉप। थिंड साहब थोड़े के तो बारी आएगी, बोल देना, दिखा देना, हाँ दिखा देना प्लीज, विच ना बोलो एवं, नहीं तो मैं फिर प्लीज मैं थोड़े वाले इंटरप्ट करूंगा। तो अब आप सीधी सी बात बता देता हूँ, आप देख लीजिए, आपकी भी नॉलेज में होगा जजबीर जी कि कब मान साहब ने टैगोर थिएटर का नाम लिया या कब ट्वीट किया, वो सबके आप भी देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बोलते बोलते बीच में जो सी ऐसी बातें कर जाते हैं, ये शोभा नहीं देती।
दूसरी बात देखिए कि बहुत अहम मुद्दे थे, ठीक है, जो उनसे इस सेशन के अंदर उठाने थे, और वो सभी को पता था कि एसवाईएल का मुद्दा भी है, ठीक है, और एसवाईएल पे आपको पता है बीजेपी का स्टैंड जो सा है पंजाब को लेके, पंजाब के हित में कभी भी बीजेपी कभी ना तो कभी खड़ी हुई है और ना कभी खड़ी हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा था कि सेंटर जो सा है, सेंटर इसके अंदर रोल प्ले करे, मीडिएशन का रोल प्ले करे, पर जो से सेंटर है, सेंटर का रवैया शुरू से सिर्फ और सिर्फ जहां पे इलेक्शन है। जस्टिस जी, मैं माफी चाहूंगा आपको रोकने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस से हमारे साथ में विनोद भारती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मेरा कंप्लीट करा लेना बाद में प्लीज। ठीक है जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ सर, उनका एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद आपके पास आता हूँ। विनोद भारती जी, आप ओपोजिशन में है, कांग्रेस पार्टी जो है कहें तो वो धारा में है जो ओपोजिशन में है, तो आपका इस पे क्या रिएक्शन है? क्योंकि जिस तरह से पंजाब गवर्नर ने सवाल खड़े कर दिए और ये कह दिया कि ये सेशन जो है वो गैर संविधानिक है, गैर कानूनी है। जजवीर जी, बात यह है भी, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जहां जहां भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं उनको डिस्टर्ब करने के लिए इन्होंने अपने अपने गवर्नर्स को खुली छूट दे रखी है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो आम आदमी पार्टी है वो भी जो दूसरी हमारी इनकी अपोजिशन पार्टीज हैं उनको कभी भी विश्वास में नहीं लेते। इनको अपने ऊपर 92 एमएलए आने के बाद इतना अहंकार हो गया है कि इनको ऑल पार्टी मीटिंग की जरूरत ही नहीं है, चाहे जितना बड़ी मुसीबत आ जाए पंजाब। तो इसलिए दोनों पार्टियों पे आज लोग विश्वास नहीं कर रहे, तो इनको सबसे पहले अपना विश्वास बनाना होगा। अगर कोई गवर्नर साहब को ऐतराज है, वो इनको चिट्ठी लिखते हैं, ये उनका जवाब दें, क्योंकि उनका सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भी उनका राइट है ये। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि गवर्नर को भी चाहिए कि वो जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके साथ सहयोग के साथ चलें, कोऑपरेट करें एक दूसरे को। तो ये जो बात है ना, ये तो इनकी नूरा कुश्ती हो रही है। हरियाणा के बारे में जो स्टैंड बीजेपी ने लिया है, सेम स्टैंड ये आम आदमी पार्टी ने भी लिया है। वहाँ इन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि हम पानी देने के लिए तैयार हैं, ये तो हमारी अपोजिशन और किसान जो है अड़ंगा डाल रहे हैं। तो यही पोजीशन जो बीजेपी की है सरकार। ये वहां पर भारती जी, सरकार ने ये साफ कर दिया था कि हमने एसवाईएल मुद्दे पर चर्चा करनी है, उस पर मता लाने की तैयारी में थी पंजाब सरकार। तमाम पंजाब के मुद्दे थे, उन पर चर्चा होनी थी, लेकिन ऐसे में इस सेशन को लेकर ही सवाल खड़े हो गए। तो ऐसे में सरकार तो ये पहले ही कहती थी कि हम तमाम पंजाब के मुद्दों पर जो है वो इस पर, क्योंकि सभी पार्टियों की, मैं आप कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, बीजेपी की बात नहीं करूंगा, तमाम पार्टियों का ये कहना था कि एक सेशन जो है उसको बुलाया जाना चाहिए, तमाम पंजाब के जो इश्यूज है उन पर चर्चा होनी चाहिए। तो ऐसे में अगर बुलाया गया तो उस पर सवाल खड़े हो गए। सर बात ये है कि एक तरफ तो ये डिबेट की बात करते हैं, जिसके लिए इन्होंने पहले टैगोर थिएटर बुक करवाया, वहां पे इनकी बात नहीं बनी, फिर इन्होंने यूनिवर्सिटी कह दी। उसके बाद इन्होंने फैसला लिया कि हम 20 तारीख को सेशन बुला रहे हैं। अगर इन्होंने सेशन ही बुलाना था तो फिर वहां पे टैगोर थिएटर में वो रखने की क्या जरूरत थी इनको। तो ये मुझे लगता है ये सरकार जो है हमारी कंफ्यूज्ड सरकार है। कभी ये, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ये जो डिबेट है ये बाहर होने की बजाय वहां हो, हाउस में हो, लेकिन सरकार एक तरफ डिबेट भी रखती है, दूसरी तरफ सेशन भी रखती है। सरकार खुद कंफ्यूज है। सरकार को यही नहीं पता चल रहा कि हमें करना क्या है। सबसे पहले सरकार अपना कंफ्यूजन दूर करे, जो पंजाब के हित में होगा कांग्रेस वो करेगी, चाहे बीजेपी उसके हक में हो या ना हो, आम आदमी पार्टी उसके हक में हो या ना हो, अकाली दल उसके हक में हो या ना हो, जो पंजाब के हित में है वो हम करेंगे और डंके की चोट पर करेंगे और किसी को पंजाब को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। चलिए, पंजाब कांग्रेस का स्टैंड क्लियर कि पंजाब के लोगों के हित के लिए जो फैसले लेने होंगे पंजाब कांग्रेस जो है वो लेगी और किसी तरह से पीछे नहीं हटेंगे। जस्टेज जी के पास वापस लौटूंगा। जस्टेज जी अपनी बात। फैसला जजवीर जी, फैसला जो पंजाब के हित में होगा चाहे कोई पार्टी ले, हम उनके साथ हैं। ठीक है जस्टेज जी। देखिए, टैगोर थिएटर वाली बात तो प्लांट की गई थी बीजेपी के द्वारा, सीधी सी बात है, ठीक है ना, ताकि वो वहां से, वहां अखबार में प्लांट ही है और क्या है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, आप ऐसे आगे मत लेके आइए, नहीं तो आपके टाइम पे मैं स्क्रीन के आगे बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेके आऊंगा।
तो आप मेरी बात सुन लीजिए, प्लांट इसे ही कहते हैं, चाहे उन्होंने मीडिया में प्लांट करवाई, कैसे कराई, वो अब आपको भी पता है कि भाजपा कैसे, अब आपको पता ही है, जो सी सीएजी की रिपोर्ट इनके खिलाफ आई, इन्होंने उठा के सीएजी वाले फेंक दिए, बेचारे ट्रांसफर ही कर दिए, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर इनके घपले सामने आ रहे थे। तो नहीं, बीच अगर आप बीच में बोलोगे मैं आपको बोलने नहीं दूंगा डॉक्टर साहब, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। मैं आपको आज बता रहा हूँ जजबीर जी, आपको मैं बता रहा हूँ, बाकी डिबेट ऐसी जाएगी, बाकी की डिबेट ऐसी जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनकी आवाज आप बंद कर दीजिए, इनकी आवाज बंद कर दीजिए, और जौन सा टाइम इन्होंने, बिल्कुल, क्योंकि आप घपला करते हैं। आप उनकी बात पूरी होने दीजिए, आप गलत बोले जा रहे हैं। देखिए, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, पता जजवीर जी, ऐसे कोई फायदा नहीं है, ये भाग रहे हैं अभी भी डिबेट से, ये अभी भी भाग रहे हैं डिबेट से, अभी बीच में बोल रहे हैं। ये तो चलो, ये तो आदत ही है मोदी जी, आज तक कभी मीडिया के सामने तो आने की हिम्मत हुई नहीं, तो ये तो भागने ही है इन्होंने। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए, अब ये जो सा ये मुद्दा है टैगोर थिएटर का, तो जिन्होंने प्लांट करके भाग गए वहां से, ठीक है ना, हमने तो न्योता दिया था, हमने तो चैलेंज भी नहीं किया था। और आप कांग्रेस को ले लीजिए, कांग्रेस के बाजवा साहब ने और ही शर्तें रख दी बीच में, पहले जज साहब बिठाओ फिर मैं आऊंगा। मतलब ऐसी ऐसी बातें तो ये करते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों एसवाईएल के मुद्दे के अंदर गुनहगार हैं, ये अकाली दल, भाजपा, कांग्रेस। तो इस करके इन्होंने तो डिबेट में आना नहीं, अकाली दल भी आज मुकर ही गया। तो अब ये जो सी बात कर रहे थे, सेशन पे आ जाए अगर हम, ठीक है। देखिए, पहली बात तो मैं हैरान हूं कि कांग्रेस इतने साल जो सा राज किया, पंजाब पे भी किया, सेंटर पे भी किया, क्या इनको आज तक सेशन और डिबेट में फर्क ही नहीं पता? इनको लीगल वैल्यू जो सी है ना, सेशन की पता है इसका मतलब, और ना इनको लीगल वैल्यू जो सी डिबेट की पता है। डिबेट के अंदर जो से मुद्दे छेड़े गए वो इनको सारे आम ओपन पब्लिक के लिए थे कि भी हाँ जी आओ ऐसा करो मेरे सामने, क्योंकि सेशन में तो ये कई बार कह देते हैं कि इन्होंने तो ये घपला कर दिया, इन्होंने तो हमारा लाइव नहीं किया, हमारा ऐसे ऐसे झूठे बातें फैलाते हैं, हालांकि वहां पे सारी लाइव होती हैं। और नहीं, एक मिनट, अब देखिए, मेरा टाइम डॉक्टर थेंडर काफी ज्यादा ले गए, तो आप मुझे ऐसे मत करिए कि मेरी बात पूरी ना होने दीजिए, ठीक है। अब सेशन जो सा है, सेशन के ऊपर एक और बात देखो कि आज की डेट में कांग्रेस दो मुही अपना रही है नीति, एक तरफ भाजपा को कह रही है, दूसरी तरफ आम आदमी को पार्टी कह रही है। असल में क्या है कि सेशन में ये लोग ये वहां से भी भागेंगे, ठीक है ना, ये सेशन में आएंगे नहीं, तो इनको असल में ये चीज पुगती है कि गवर्नर लेटर लिखी, शुक्र है भगवान का, ये तो ये कह रहे कि सेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्योंकि एसवाईएल के मुद्दे में चाहे ये सेशन में आए चाहे ये डिबेट में आए, इनको खानी वहां पे मुंह की पड़ेगी। वहां पे ये मैं तो कहता हूं, अब देखो, एक तरफ से तो कह रहे हैं चलो अच्छा किया आप बहस रख ली, दूसरी तरफ साथ में कह दिया देखो जी ये सारी पार्टी को लेते नहीं। अरे भाई, ऑल पार्टी मीट किनसे ले? जिन्होंने पंजाब को डुबाया उनके साथ करें, या तो ऐसे मुद्दे के ऊपर करें ऑल पार्टी मीट जहां पे आप लोगों का जो सा पिछोकड़ है वो लोगों को, या तो आपका वो साफ रहा हो। कल को लोगों ने कहना है कि जिन्होंने एसवाईएल खुदवाई है उनके साथ ऑल पार्टी मीटिंग कर रहे हैं, बताओ, तो लोगों ने तो यही कहना ये आम आदमी पार्टी साथ में मिल गई। रही बात आप एक और गवर्नर साहब की देखो, मोदी जी ने नारा दिया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो नारा अब ये बन गया ना करूंगा काम ना मैं किसी को काम करने दूंगा। तो नॉन बीजेपी सरकारों में आप जहां मर्जी देख लीजिए, कहां पे टकराव नहीं हो रहा, गवर्नर साहब कहां पे टकराव नहीं हो रहा, आप मुझे बता दीजिए। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। मैं वापस अमरजीत जी के पास वापस लौटूंगा। अमरजीत जी, आपने सुना कि सीधे तौर पर सवाल जो है वो पंजाब बीजेपी के खड़े कर दिए गए और ये कह दिया गया कि आप सेशन से भाग रहे हैं, पंजाब के मुद्दों से आप भाग रहे हैं, इसीलिए आप जो है वो सेशन को बुलाना नहीं चाहते, इसीलिए गवर्नर के द्वारा इस तरह से टिप्पणी भी कर दी गई और सीधे तौर पर चिट्ठी लिख दी गई। देखिए, बिल्कुल मैं सब बातों का जवाब दूंगा। जस्टिस जी के सबसे पहले इन्होंने बोला कि मीडिया के में ये प्रोपोगंडा बीजेपी का है। सर, जो आप फुल पेज ऐड देते हो वो क्या बीजेपी का प्रोपोगंडा होता है? और एसवाईएल पे आओ सर, एसवाईएल पे भागो मत, टैगोर पे भी डिबेट से मत भागो। आप डाइवर्ट कर रहे हो, मैं बात बता रहा हूँ। सो टैगोर थिएटर का पूरे पंजाब आप क्या करते हो पता है कि आम आदमी पार्टी ने दिया है। सो इसलिए जिसमें साफ लिखा हुआ तो सीएम सर जी थानू सुनूंगा, तुसी मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, जिन्होंने डिस्टर्ब किया मैं माड़ा मोटा तो विच दसा इन्हां नूं। फर्क क्या है? हाँ, ये भी है, ये इन्होंने बात पहली तो इसलिए सीएम हाउस ने साफ किया था, अप्रोच किया टैगोर थिएटर को साफ था। तो
फर्क तो सर बहुत है भारती जी, फर्क बहुत है, फर्क बहुत है, जमीन आसमान का। उनकी बात पूरी होने दीजिए, ठीक है। तो इसलिए टैगोर थिएटर का पंजाब सरकार का सीधे तौर से समझौता था। दूसरी बात इन्होंने करी कि बीजेपी पंजाब, सर बीजेपी पंजाब का बड़ा क्लियर कट स्टैंड है कि एसवाईएल के ऊपर वो पंजाब के साथ खड़ी है और पंजाब के लोगों के साथ खड़ी है, और इसलिए हमने अपना क्लियर कट स्टैंड अपना बार बार दे चुके हूं। हमारा सुप्रीम कोर्ट में गलत बयान नहीं गया कि हम कैनाल को बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पंजाब के ऑपोजिशन पार्टियां और किसान नहीं बनने देते। ये झूठ है, ये सरेआम झूठ है जजबीर जी, चौथा थंब आप है, ये ऐसे झूठ मत बुलवाइए इनसे। साफ स्टेटमेंट है ये क्या स्टेटमेंट, आप बताइए ऐसा क्या स्टैंड लिया, क्या सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट स्टेटमेंट है क्या सुप्रीम कोर्ट की ना, आप हमारा क्यों नाम ले रहे हैं कि हमने कहा है, झूठ में झूठ बोली जा रहा है। आम आदमी पार्टी की क्लियर कट स्टेटमेंट है पंजाब सरकार, आम आदमी पार्टी की क्या स्टेटमेंट बताइए, क्लियर स्टेटमेंट है कि हम क्या इसको हम कि कैनाल को बनाने देना चाहते हैं, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी और किसान नहीं बनने देना चाहते। अब ना ठंड साहब माड़ी जी शर्म करो, शर्म पर क्या भाजपा से हमें शर्म की उम्मीद नहीं है। जो माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर स्टेटमेंट, लोगों के अंदर जो सी गलतफहमी पैदा करते हो आप लोग मत करो। आप मुझे एक एफिडेविट दिखा दो जजबीर जी, मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में बिना एफिडेविट के कोई काम नहीं होता। ये मुझे एक बारी कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखा दे, ये मुझे कोई एफिडेविट दिखा दे। ये तो ऐसे बात करते हैं, ये वहां पे बैठे थे, ये तो खुद तो भागते हैं, खुद तो भागते हैं। आप अपनी दी हुई स्टेटमेंट, आपके एडवोकेट जनरल की दी हुई स्टेटमेंट पे नहीं खड़े हो रहे तो किसी और बात क्या एडवोकेट जनरल ने क्या स्टेटमेंट दी है, क्या आर यू किडिंग? आपको बातों का पता है? सुप्रीम कोर्ट में बोली हुई बात भी आप मुकर रहे हो क्या? आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठे हो। आप मुझे एफिडेविट, ऐसा करो आप कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाओ इस मुद्दे के ऊपर, मैं आपको सरेआम चैलेंज करता हूं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, आप इस बात के ऊपर आपको सरेआम चैलेंज करता हूं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। सुन तो लो जजबीर जी, मुझे बोलने दीजिए। सरेआम ही झूठ बोली जा रही है, कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमने ऐसा कहा। जजबीर जी इस बात पे सुनिए, हमारे प्रधान जाखड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोल चुके हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ही प्रेस नोट देके भाग गए थे, वो प्रेस नोट देके भाग गए थे, प्रेस नोट दे के भाग गए थे, इसलिए इस बात प्रेस नोट दे के भाग गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बाग ने पूरी प्रेस सर जी किया और पूरी बातों का सर जी प्रेस नोट दे के भाग गए। आप लोग सुप्रीम वो भाग गए हैं, स्टेटमेंट से भाग रहे हो यार। अच्छा ये बात बता दो कि अरे सुप्रीम कोर्ट में आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आप मुझे एफिडेविट दिखा दो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखा दो। चैलेंज है आपको, चैलेंज क्या ऑन रिकॉर्ड, आप मेरे को एफिडेविट दिखा दो। ठीक है मैं आपको सुप्रीम कोर्ट स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ, ठीक है। दिखाओ सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कब कहा, दिखाओ ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का, दिखाओ चैलेंज करता हूँ आपको। जब स्टेज जो तो मिलेगा मौका बोल रहे हो, फिर हाँ तो बात यह कि जब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है अमरजीत जी, मैं वापस आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं भारती जी हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी से, मैं भारती जी का करता हूं। भारती जी आपने सुना, वो कहते हैं कि लगातार पंजाब और पंजाब गवर्नर लगातार आपस में कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति में है। ऐसे में सेशन जब बुलाया गया था तो क्या उसको जिस तरह से गवर्नर के द्वारा ये कह दिया गया कि गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, तो क्या लीगल माहिरों की राय लेने के बिना ही इस सेशन को बुला लिया गया? और अगर बुलाया गया था तो पंजाब के तमाम मुद्दों पर इस पर चर्चा होनी थी, जबकि पंजाब की सभी राजनीतिक पार्टियां ये पहले से चाहती थी कि ऐसे सेशन बुलाया जाए, उस पर जो है पंजाब के मुद्दों पर चर्चा हो। भारती जी। जजवीर जी बात ये है कि पंजाब के लोग जो है ना वो घिर गए हैं, ऊपर वाले भी नालायक हैं, नीचे वाले भी, और कभी वो यू टर्न करते हैं, कभी ये यू टर्न करते हैं। तो आज जो बात बहुत ही मेरे जस्तेज जी सियाने वकील भी हैं, इन्होंने बार बार इस बात पर इंसिस्ट किया है कि वो एफिडेविट दिखाएं। जस्तेज जी ये बात आपके अटॉर्नी जनरल साहब ने वर्बली वहां पे कही कि हम बनाने को तैयार हैं, अपोजिशन नहीं सुन लीजिए प्लीज, आप अपनी बारी पे बोल लेना, आप अपनी बारी पे बोल लेना। अगर बात ये गलत, चलो आपकी बात मान लेते हैं ये बात गलत है,
तो एजी से रिजाइन क्यों लिया आपने? इसीलिए लिया ना क्योंकि वो डायरेक्शन लेके गए थे सरकार से। वो कहीं सरकार ने अपनी स्किन सेव करने के लिए वो बदल दिया। सरकार ने अपनी स्किन सेव करने के लिए अपना स्टैंड उन्होंने एजी पे सारा वो जिम्मेवारी डाल दी। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि क्या इसी तरह हम 5 साल बिता देंगे? हमें मिल बैठकर इसका हल निकालना चाहिए। हमें सरकार को बताना चाहिए भी नेपाल से आने वाली शारदा नदी जो 243 किलोमीटर का सफर करके यहाँ आती है वो और गंगा से पानी जो है जो वेस्ट जाता है वो हरियाणा को दिया जा सकता है। ना पंजाब के पास पानी है ना हम दे सकते हैं। आज का और 1966 का जो समय का है वो बहुत फर्क है। हालात बदल चुके हैं। तब पानी था, आज पानी नहीं है। तो इसलिए हम एक दूसरे को एलिगेट करते रहें, ये बात अच्छी नहीं है। हमें मिलजुल करके सरकार को इसका हल बताना चाहिए। जो पाकिस्तान में पानी जा रहा है उसको रोका जाए और जो पानी वेस्ट जा रहा है गंगा का, शारदा नदी जो नेपाल से आ रही है वो हरियाणा को दिया जाए जो पानी वेस्ट जा रहा है। आज की तारीख में भी हरियाणा के पास पानी पंजाब से ज्यादा है, हालांकि उसकी एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो पंजाब से कम है। तो इसलिए मुफ्त का जो शोर है, राजनीति हो रही है, इस पर ब्रेक लगाएं और मिलजुल कर इस जो मुसीबत है इसका हल निकालें। किसान पहले प्रॉब्लम में है और सारा पंजाब मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। ठीक है बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि सभी पार्टियों को एकजुट होना होगा। लेकिन पंजाब के मुद्दों की अगर बात होती है तो पंजाब हमें राजनीति विधानसभा बार हम राजनीति के देखिए मैं बता देता हूँ इसके अंदर क्या है जजबीर जी। ये बात इन्होंने जिनसे की कि गंगा से हरियाणा को देने का ये मुद्दा, धन्यवाद मैं विनोद भारती जी का, चलो बाकी बातें तो मैं उसके ऊपर आऊंगा कि ये बात भगवंत सिंह मान जी ने अभी जो सी नॉर्थ जोन की मीटिंग हुई थी उसके अंदर ये बकायदा मुद्दा उठाया था। ये उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट की थी अमित शाह जी को। उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा कि गंगा का पानी हरियाणा को दो, उन्होंने ये भी कहा कि यमुना जो सी पंजाब का हिस्सा थी, वो जब डिवाइड हो गया, पंजाब हरियाणा बन गया तो यमुना उधर चलेगी। तो उन्होंने ये भी कहा कि भी यमुना का भी पानी जो सा है वो आगे काफी जगह पे जाके जो सा है वो इस्तेमाल नहीं होता ठीक तरह से, क्योंकि हरियाणा में थोड़ा ना रुक जाती है यमुना, वो तो आगे चले जाती है। तो यमुना से भी पंजाब को पानी दिया जाए, क्योंकि 76% ब्लॉक जो से हैं वो खाली हो चुके हैं पंजाब में। पर अब यहाँ पर आ जाइए कि एजी की बात, एजी को इस्तीफा लेने की बात जो सी है वो तो पिछले 15 दिन से चल रही है और वो अखबारों में भी आ चुकी है और वो विनोद भारती जी को भी पता है। दूसरी बात ये कि हाँ, त्रासदी ये है कि कांग्रेस इतना टाइम राज किया पर उनको यही नहीं पता कि पंजाब का वहां पर केस लड़ कौन रहा है। वहां पे तो जो से एडवोकेट है वो कोई हो रहा है, जो से वहां से दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के लॉयर स्पेशली किए हैं। वहां पे तो एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जब पिछली बार जो सेशन बुलाया गया था उस समय भी गैर संवैधानिक बता दिया था क्या, और पंजाब सरकार ने कोर्ट का रुख किया था। लेकिन ऐसे में जो अभी सेशन बुलाया जाना है उसको भी गैर संवैधानिक बता दिया गया और चिट्ठी भी लिखी गई। तो क्या इसको लेकर भी अब कोर्ट में सरकार जो है वो अपना पक्ष पेश करेगी या इसको लेकर कोर्ट में जाएगी इस मुद्दे को लेकर? देखिए, बहुत सारे ऐसे बिल्स होते हैं जो जरूरी नहीं कि भी गवर्नर साहब ही उसे पास करें। बहुत ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो कि वहां पर पास हो सकती हैं और बहस होती है, ठीक है ना। तो पिछले जो उनसे बिल इनके पास भेजे थे वो तो आज तक इन्होंने बताया नहीं, इन्होंने तो बहाना मार दिया कि हमें लीगल एडवाइस आई है। अब लीगल एडवाइस उल्टा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, गवर्नर साहब एक बहुत गलत प्रथा स्टार्ट कर रहे हैं। ये लीगल एडवाइस के बेस के ऊपर अगर ऐसे काम करने शुरू कर दिए बिना किसी संवैधानिक ऑर्डर, संविधान की धारा को बिना बताए या बिना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को बताए, तो ये बहुत गलत ट्रेंड स्टार्ट किया जा रहा है। इसका मिसयूज आगे बहुत ज्यादा हो सकता है। सिर्फ एक गवर्नर का दायरा नहीं, हाँ, ये तो एक बहाना ही है, ये तो भागने का। और ये बात जो सी है कांग्रेस और बीजेपी और अकाली दल को ये बात वारा खाती है, क्योंकि वो एसवाईएल के मुद्दे के ऊपर कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि उनके खुद के हाथ जो से हैं खून से रंगे हैं। उन्होंने एसवाईएल के मुद्दे के ऊपर, क्या आपको भी पता है कि लैंड एक्वायर किसने किया? अकाली दल ने किया। लैंड को जो सा है, सबसे पहला टक जो सा है चांदी की कही किसने दी? वो कैप्टन अमरिंदर सिंह होना ने दी। और उस फोटो के अंदर भाजपा के जो से अपना सुनील जाखड़ जी के पिताजी हैं, बलराम जाखड़ जी,
वो साथ में थे कहीं वहां पे टक लगाने के लिए। तो मैं तो ये सोचता हूँ ये इतने साल इन्होंने पंजाब पे राज किया, देश पे राज किया। जब इन्होंने ये लॉ बनाया पंजाब के खिलाफ, क्या इनके पास ऐसी सोच ही नहीं थी, इतनी प्रैग्मेटिक आगे की सोच ही नहीं थी कि अगर ये पानी ऐसे दे देंगे और तो पंजाब के पास आगे रहेगा क्या? और बहाना क्या मार रहे हैं कि भाई हाँ जी पाकिस्तान में जा रहे हैं। अरे भाई पाकिस्तान में अगर रोकना है तो पंजाब ने कब मना किया? वो तो सेंटर ने करना है, सेंटर लॉ बनाए, बराज बनाए वहां पे। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से अमरजीत जी जुड़ चुके हैं। अमरजीत जी, आपने सुना, वो कहते हैं कि अगर इस तरह से एक एक सेशन को बुलाने में कानूनी माहिरों की राय लेने लग गए तो ऐसे में काम कैसे होगा? विधानसभा वो वहां पर एक वो मंदिर है जहां पर पंजाब के तमाम मुद्दों की जो है चर्चा होती है, पंजाब के इश्यूज की बात होती है। लेकिन ऐसे में अगर इस तरह से विधानसभा चलेगी तो कैसे चलाया जाएगा और पंजाब के इश्यूज कैसे उठाए जाएंगे? ये कहना है आम आदमी पार्टी का। देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत है कि हर एक सेशन के लिए अगर कानूनन राय और इस तरह से करना पड़ा तो कैसे काम चलेगा। लेकिन बात वहां पर फिर से वही आती है कि जब आप बिना कुछ कानून संविधान के हिसाब से या संविधान के हिसाब से चले, अब मन चाहे सेशन बुला रहे हैं और उसके बाद आपके जो एजेंडे वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तब गवर्नर साहब को कानूनन आपके सेशंस को इलीगल बोलना पड़ता है। जिस तरह से पीछे भी बजट सेशन था, हर सेशन का जब शुरू होता है तो गवर्नर साहब को बुलाया जाता है और उसके बाद सेशन की प्रॉपर क्लोजिंग होती है। लेकिन पंजाब सरकार ने अभी तक बजट सेशन की क्लोजिंग ही नहीं की थी। तो जब इस तरह के इश्यूज आते हैं तो ये टेक्निकल इश्यूज हमें संवैधानिक तौर पे आगे जाकर पंजाब सरकार को लिए गए फैसलों के ऊपर बाद में दिक्कत ना आए, इसीलिए गवर्नर साहब ने बोला है कि आपको इस सेशन को लीगल बनाना चाहिए। और अगर ये बना भी लेंगे तो उनको दिक्कत क्या है? और सर दूसरी बात, अभी प्रवक्ता आपके बोल रहे थे कि बीजेपी ने, पुरानी पार्टियों ने सर ये सब किया है। सर पुरानी पार्टियों ने उस समय जब ये 1980 के आसपास जब ये काम SYL शुरू हुआ था तब पंजाब के हालात कुछ और थे, लेकिन किसी भी पार्टी ने पंजाब का पानी बाहर जाने नहीं दिया। अगर आज सुप्रीम कोर्ट में आप हैं तो इसीलिए आज ये केस चल रहा है क्योंकि पिछली पार्टियों ने विरोध किया था और किसी पार्टी ने पंजाब का पानी पंजाब से बाहर जाने के लिए नहीं माना। और अकाली दल और भाजपा के समय पे तो हमने कैनाल को पूरी तरह से डीनोटिफाइड कर दिया था। तो इसलिए ये बात बोलने कि SYL को पानी के लिए बीजेपी बाहर जाना देना चाहती है तो ये बिल्कुल गलत बात है। हालांकि इनसे पूछा जाए कि जब इनके पंजाब में सरकार बनी थी, इनके जो MP हैं गुप्ता जी, उन्होंने कहा था कि पंजाब में अब हमारी सरकार बन गई है, अब हरियाणा के हर कोने में, हर खेत के कोने में पानी पहुंचेगा। ये इनके लोगों ने कहा था। ठीक है, इस पे कई बात हो चुकी है। अंतिम में मैं विनोद भारती जी के पास आऊंगा। ठीक है जसतेज जी, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, प्लीज। नहीं, मैंने सिर्फ हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी एक मिनट, लेट मी क्लियर प्लीज। देखिए बात ये है, इसका जो जजवीर जी हल है ना, डिबेट्स हैं जितनी मर्जी कर लो, हल नहीं होगा। हल इसका तभी होगा जब सारी पार्टियां हमारी इकट्ठी होंगी। मुख्यमंत्री जी इस बात की परवाह किए बिना कि उनके कोई नंबर घट रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने आज तक भी कोशिश नहीं की कि सारी पार्टियों को इकट्ठा करके एक जगह बैठ के इसके ऊपर एक राय बनाई जाए। ना आम आदमी पार्टी चाहती है, ना बीजेपी चाहती है, ना अकाली दल चाहता है, ना हम चाहते हैं कि पंजाब का पानी किसी को दिया जाए। तो फिर उसमें फर्क क्या है? बैठने में हर्ज क्या है? ऑल पार्टी मीटिंग एक बुलाई जाए, बुला करके एक सर्वसम्मति से मता जो है डालकर प्रस्ताव पास करके वहां भेजा जाए और वहां जाया जाए। कई मसले ऐसे हुए हैं जब हमने मांग की है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी से डरती क्यों है हमारी समझ में नहीं आता। इसलिए आज हाल यही है कि विनोद भारती जी, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। अब मेरी बात सुनिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पार्टी का चाहे क्या स्टैंड है, क्या, चलो वो तो क्लियर ही है। मैं आपको पर्सनल तौर पे भी बताता हूँ, एक आम आदमी की तरह, कि जिन लोगों ने पंजाब का कान किया है, जिन्होंने ये मुसीबत खड़ी की है, उनके साथ बैठ के हम मुसीबत को सॉल्व करें। और यही बात बीजेपी कह रही है। वो कह रही है कि भी पहले पानी था, ये कहते पहले पानी था, मतलब इन लोगों के पास पानी तो था पर दिमाग नहीं इस्तेमाल किया कि आगे खत्म हो जाएगा अगर दोगे तो। ऐसा नहीं किया, और खुद ही मुसीबत कहते, खुद ही केस हारा कौन? केस अकाली भाजपा हारी। केस कौन आ रहा? अकाली भाजपा की सरकार। अब मेरी बात सुनिए, खुद ही मुसीबत खड़ी कर देते हैं, खुद ही मुसीबत खड़ी कर देते हैं, खुद ही कहते हैं हमने निपटारा कर दिया।
ये तो और क्या है? बुलाया गया और जिस सत्र पंजाब मैं सरकार आपको ने कहता हूं, इसलिए आप हल कि बिल्कुल नहीं सर, आप लोगों ने कार्य किया पंजाब का एसवाईएल पे, आपके साथ तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सवाल खड़े किए और ये कह दिया गया आपको कि पंजाब पंजाब के साथ गवर्नर कोई के द्वारा हमदर्दी कि ये नहीं है। गैर संवैधानिक है और जो 20 और 21 तारीख को जो है वो सेशन बुलाया गया है ये गैर संवैधानिक है, जिसको लेकर पंजाब विधानसभा के जो सकत्तर थे उनको एक चिट्ठी भी लिखी गई पंजाब गवर्नर के द्वारा और ये कह दिया गया कि ये जो सत्र बुलाया जाना है ये गैर संवैधानिक है। हालांकि पंजाब सरकार ने जो है पहले से इसको जो है ऐलान कर दिया था कि 2 दिन का जिस सत्र होगा इस पे पंजाब के तमाम इश्यूज पे बात होगी। एसवाईएल मुद्दे को लेकर पंजाब सरकार जो है मता ला सकती है, तो तमाम इस इश्यूज को लेकर पंजाब विधानसभा का जिस सत्र को बुलाया गया, लेकिन ऐसे में पंजाब गवर्नर के द्वारा इस पर सवाल खड़े किए गए। समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करेंगे और आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।